वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी के यूनिट 3 का चैप्टर 3। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है बिहारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। देखो रीतिकाल क्या था वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो जो बिहारी हैं वो रीतिकाल के सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस कवि हैं। बिहारी सतसई उनकी लोकप्रियता का आधार है। अभी बिहारी सतसई क्या है? बिहारी जी ने 700 दोहों को लिखा है। तो वो जो उन्होंने दोहे लिखे हैं 700 दोहे, उन्हीं को बोला गया है बिहारी सतसई। सत का मतलब है 7 और सई का मतलब है 100 यानी कि 700। तो बिहारी जी ने 700 दोहों की रचना की है जिन्हें बिहारी सतसई बोला गया है। और वही दोहे उनकी लोकप्रियता का यानी कि जो वो इतने फेमस हुए हैं वो उन्हीं दोहों की वजह से हुए हैं। बिहारी ने 700 दोहे लिखे हैं, बता दिया मैंने आपको। बिहारी ने भक्ति और नीति के दोहे भी लिखे हैं। तो बिहारी ने ऐसे दोहे भी लिखे हैं जिसमें भक्ति और नीति यानी कि कैसा व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ, मतलब व्यवहार करने का ढंग, ये भी बताया है। तो उन्होंने अपने दोहों में भक्ति और नीति जैसे टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया है। तो ये छोटा सा इंट्रो था 4 लाइन का। अब स्टार्ट करते हैं कवि परिचय। बिहारी जी के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इनका जन्म। वो 1595 ईस्वी के आसपास हुआ था, मथुरा चौबे वंश में। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था, और मथुरा में भी चौबे वंश में। इनके पिता का नाम है केशव राय। इनकी शादी हुई थी मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में। ये खुद चौबे थे, तो जो इनकी शादी हुई थी वो भी चौबों के घराने में ही हुई थी। और इनकी शादी हुई थी मथुरा के माथुर चौबे के घर पे। ये खुद भी मथुरा के रहने वाले थे और इनकी शादी भी मथुरा में ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विवाह के बाद ससुराल में रहने लगे। जैसे इनकी शादी हुई तो ये शादी के बाद अपनी बीवी के घर पर रहने लगे। 1618 ईस्वी में बिहारी बादशाह से मिले। तो क्या हुआ? 1618 ईस्वी में जो बिहारी है वो बादशाह से मिले। उस टाइम पे जो राजा होंगे उनके टाइम पे, तो वो उनसे मिले और उनके साथ आगरा चले गए। कहाँ चले गए? आगरा चले गए और वहीं रहने लगे। क्योंकि उस टाइम पे होता था, मैंने देखो आपको पहले चैप्टर में बताया था कि उस टाइम पे क्या होता था, जो बड़े बड़े राजा लोग होते थे वो कवियों को अपने राजमहल में आश्रय देते थे, जगह दे देते थे, ताकि वो जो कवि हैं वो उनकी तारीफ़ में, उनके लिए अच्छी अच्छी रचनाएं करें, अपनी रचनाओं में उनकी तारीफ़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद यानी देखो पहले वो बादशाह से मिले और फिर वो आगरा चले गए। इसके बाद बिहारी को नरेश जयसिंह, किसने? नरेश जयसिंह। नरेश का मतलब होता है राजा। तो जयसिंह राजा थे, उन्होंने अपने दरबार में बुला लिया और वहाँ उन्होंने 713 दोहों वाली सतसई की रचना की। तो बादशाह के पास से यानी आगरा से जाने के बाद बिहारी को जयसिंह राजा ने अपने दरबार में बुला लिया और उनके दरबार में बिहारी ने 713 दोहों वाली सतसई की रचना की। यानी इन्होंने अपनी उस किताब की रचना की जिसमें 700 दोहे थे, जिसका नाम इन्होंने बिहारी सतसई रखा। फिर इनकी मृत्यु हुई 1664 ईस्वी के आसपास। कोई परफेक्ट टाइम नहीं पता कि एग्जैक्ट कब हुई थी, बट 1664 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं। देखो बिहारी की कीर्ति का स्तंभ केवल बिहारी सतसई है। यानी कि बिहारी जी जो इतने फेमस हुए, उन्हें इतनी कीर्ति मिली, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहारी सतसई के बेस पे मिली। उन्होंने ऐसी और कोई रचना नहीं की जो ज़्यादा फेमस हुई हो, मतलब ऐसी और उन्होंने और कोई रचना की ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ 700 दोहे लिखे थे और वो सारे के सारे 700 दोहे जो उनकी बिहारी सतसई थी उन्हीं से वो फेमस हुए। केवल 700 दोहे लिखकर उनको महाकवि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने महाकवि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। यानी कि उन्होंने केवल 700 दोहे लिखे और उन 700 दोहे के ऊपर उन्हें महाकवि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो महाकवि कहलाने लगे क्योंकि उन्होंने जो 700 दोहे लिखे थे वो एकदम अलग और बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए थे। लिखने का तरीका, उनकी शैली, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। नेक्स्ट हमारा, इन 700 दोहों में रस, नायिका भेद, अलंकार आदि तो भरे ही हैं,
मतलब इन्होंने जो 700 दोहे लिखे उसमें रसों का इस्तेमाल किया, जो रस होते हैं ना, अलग अलग प्रकार का रस का इस्तेमाल किया, न्याय का भेद किया, अलंकारों का भी खूब इस्तेमाल किया, धार्मिक और नैतिक सूक्तियों की भी कमी नहीं है। यानी कि उनके दोहों में धार्मिक और नैतिक सूक्तियाँ क्या होती हैं? सूक्तियाँ होती हैं अच्छी बातें, बढ़िया बात। तो उनके दोहों में धर्म से रिलेटेड और नीति से रिलेटेड, यानी कि किसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करने का जो ढंग होता है, नीति जो होती है, तो उनसे रिलेटेड अच्छी बातों की भी कमी नहीं है उनके दोहों में। और भक्ति साहित्य का भी प्रभाव पाया जाता है, यानी कि उनके दोहों में भक्ति साहित्य का असर भी देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी बिहारी जी की रचनाएं। देखो, इन्होंने कुछ खास रचना नहीं की, इन्होंने सिर्फ 700 दोहे लिखे, जिनके बेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और इन्होंने अपने दोहे में धर्म से रिलेटेड, नीति से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड भी इन्होंने दोहे लिखे। और इन्होंने अपने दोहे में रस, अलंकार, मतलब इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काव्य सौष्ठव, यानी कि सौंदर्य। सौष्ठव का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। तो इन्होंने जो काव्य लिखा, इन्होंने तो दोहे लिखे थे, तो उनकी सुंदरता की बात करेंगे अब, उनके सौंदर्य की, कैसे लिखा, क्या, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, बिहारी ने अपने दोहों में इतना सजग होकर शब्दों का प्रयोग किया है कि एक भी शब्द बदलना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर सजग का मतलब है सावधान, यानी कि बिहारी ने जो अपना एक एक दोहा लिखा, उसमें एक एक शब्द को इतना सोच समझकर, इतनी सावधानी से लिखा है कि अगर कोई उनके दोहे में उन शब्दों को बदलना चाहे कि ये शब्द सही नहीं लग रहा है, इसकी जगह दूसरा लिखते हैं, तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि उनके शब्दों को हटाकर अपना दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि बिहारी जी ने बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शब्दों में पूरी शक्ति और बहुत गहरी भावना है। तो बिहारी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, यानी कि वो शब्द वहाँ बिल्कुल एक तरीके से 100% परफेक्टली फिट होते हैं। ऐसा और कोई शब्द है ही नहीं जो वो बात वहाँ पर कहना चाह रहे हैं, कि और कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो उस बात को, उस भावना को समझा सके। तो उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो बहुत दिमाग से किया, बहुत सोच समझ कर किया। नेक्स्ट पॉइंट है, रचना का ऐसा कसाव हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट कहता है कि किसी चीज़ की रचना इस तरीके से करना, इतने अच्छे तरीके से उसकी रचना करना, हिंदी साहित्य में ये बहुत कम मिलता है। यानी कि किसी भी कवि ने इतने अच्छे से किसी भी सेंटेंस की या फिर रचना नहीं की है जितने अच्छे से बिहारी जी ने की है। कहीं कहीं एक दोहे में पूरी कथा आ गई है। यानी कि देखो, उन्होंने दोहे लिखे हैं, तो देखो दोहे क्या होते हैं, दोहे 1 या 2 लाइन में लिखे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूँ तो 3 लाइन में लिख लोगे, इससे बड़ा तो कोई दोहा नहीं होता। तो क्या होता है, उनका कहीं कहीं पे तो एक दोहे में, यानी कि उन 2 लाइनों में पूरी की पूरी कथा आ गई है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बिहारी जी ने कहीं कहीं तो एक ही दोहे में पूरी कहानी समझा रखी है। उस दोहे को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप पूरी कहानी पढ़ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहारी ने अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कुशलता से किया है। यानी कि बिहारी जी ने जो अलंकारों का इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया है, कि जहाँ पर जो अलंकार फिट हो रहा है वो उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है अलंकारों का। बिहारी की निरीक्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि वे किसी भी स्थिति का चित्रण इस तरह से करते हैं जिससे उस स्थिति का बिंब पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो, निरीक्षण शब्द आया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना उसको, ठीक है। और प्रबल यानी कि तेज, और बिंब यानी कि परछाई। आप देखते हो मिरर के अंदर आप अपने आप को देखते हो, तो वो आपका जो मिरर के अंदर आप दिख रहे हो तो वो बिंब है आपका, आपकी परछाई दिख रही है। तो बिहारी जी को किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की इतनी ज़्यादा अच्छी शक्ति है कि अगर फिर वो आपको उस स्थिति को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोहों के थ्रू, तो वो स्थिति आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। यानी कि बिंब जो है, उस स्थिति की जो पूरा बिंब है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। यानी कि वो आपको इतने अच्छे से समझ आ जाती है जैसे आप उस टाइम पे उस जगह थे। तो बिहारी जी की किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो किसी भी स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शा पाते थे, समझा पाते थे। नेक्स्ट है, जीवन की किसी भी परिस्थिति से अलंकार ग्रहण कर लेना इनके बाएं हाथ का खेल था। यानी कि
जीवन की कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से अलंकार बना लेना कि इस सिचुएशन पे क्या अलंकार फिट होएगा, यहाँ पर क्या जाता है। तो ये बिहारी जी के बाएं हाथ का खेल था। उनके लिए बहुत इजी था अलंकारों को बनाना और किसी भी सिचुएशन में उन्हें फिट करना। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है मुक्तक काव्य का सौंदर्य। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आचार्यों द्वारा काव्य के दो रूप प्रसिद्ध है। देखो ये आचार्य कौन होते हैं, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से बता देती हूँ। जो कवि किसी भी साहित्य या फिर किसी भी कविता काव्य के गुण दोष बताते हैं, उसके अलावा अगर कोई भी कवि किसी भी सिद्धांत की रचना करता और उसे समझाता है तो उस कवि को आचार्य भी बोलते हैं, तो वो आचार्य कहलाता है। तो जो आचार्य हैं उन्होंने कविताओं के या फिर काव्य के दो रूप बताए हैं। उनके हिसाब से दो रूप फेमस हैं, पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। यानी कि काव्य करने को दो तरीके हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मुक्तक काव्य की। इसमें आता है एक शब्द मुक्तक। इसका मतलब क्या होता है? मुक्तक का मतलब होता है जो अपने पहले वाले से, देखो अगर किसी कवि ने किसी काम को करने के लिए कोई तरीका अपनाया, मैंने देखो ये एग्जाम्पल दिया था, अगर उन्होंने A+B लिखने का ये तरीका अपनाया तो दूसरा कवि इस तरीके को नहीं अपनाएगा, तो वो अपना तरीका चेंज कर लेगा, मतलब वो पहले वाले से बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। तो वो ये कर सकता है या फिर ये कर सकता है, कुछ भी तरीका अपनाएगा लेकिन वो पहले वाले से डिफरेंट होगा। तो इसी को बोलते हैं मुक्तक, यानी कि जो पहले वाले से बिल्कुल अलग हो। तो जिस काव्य के स्वरूप में एक ही छंद के माध्यम से विचारों एवं भावों को बिना किसी पूर्वापर यानी कि पिछले संबंध से प्रस्तुत किया जाता है, उसे मुक्तक काव्य के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जिस काव्य में एक ही छंद की मदद से अपने विचारों को और भावों को पूरी तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है, और वो पिछले से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, यानी कि जो बात पिछले में कही गई है वो उससे रिलेटेड ना हो और अपनी बात को समझा दिया जाए, तो उसे मुक्तक काव्य के नाम से जाना जाता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र होता है। देखो ये छंद आया, ऊपर भी आया था छंद। छंद क्या होते हैं? छंद होता है जब आपको ये पता हो कि कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, गिनी चुनी कितनी मात्राओं का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, और आपको अपने सेंटेंस में यानी कि जो भी वाक्य आप लिख रहे हो उसमें कहाँ पर विराम लेना है, कहाँ पर एकदम लय के साथ लिखना है। तो जब ये पूरा एक सेंटेंस बनता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं छंद। तो मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद यानी कि जो हर एक छंद होता है उसका अपने आप में एक पूरा और स्वतंत्र मतलब होता है, यानी कि वो पहले वाले से डिफरेंट होता है और कंप्लीट होता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक गहन भावों को दर्शाया जाता है। तो जो मुक्तक काव्य की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि मुक्तक काव्य में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा गहरे भावों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स को दर्शाया जाता है। कम शब्दों में ज़्यादा बात समझाई जाती है मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य के अंतर्गत दोहे, कविता, पद, गीत आते हैं। तो मुक्तक काव्य के अंदर क्या क्या आते हैं? दोहे, कविता, पद, गीत, इन सब की रचना किसमें आती है? मुक्तक काव्य के अंदर आती है। इसमें कथा तत्व का अभाव होता है। देखो यार, मैंने आपको बताया मुक्तक काव्य में आप कुछ भी लिख रहे हो, आपके जो पहले आपने जो भी लाइन लिख दी, कुछ भी लिखा, अब जब दोबारा आप कुछ भी सेंटेंस, किसी भी छंद की रचना करोगे, किसी भी वाक्य की रचना करोगे, तो वो पहले वाले से एकदम डिफरेंट होगा। उसका पहले वाले से कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, एकदम स्वतंत्र होगा वो पहले वाले से। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे कोई कथा, कोई कहानी नहीं सुना पा रहे हो, क्योंकि रिलेशन तो है ही नहीं। अगर आप किसी को कोई कथा बताते हो, कोई कहानी बताते हो, तो क्या होता है, पूरी स्टोरी एक लय में चलती रहती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे स्टोरी डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसमें कथा तत्व का अभाव होता है मुक्तक काव्य में, क्योंकि यहाँ पे हर एक बात का खुद का अपना एक अलग मतलब होता है। अब इसके कुछ प्रमुख कवि हैं, जैसे कि कबीर, रहीम, बिहारी, तुलसी आदि। तो ये कुछ फेमस कवि हैं जिन्होंने मुक्तक काव्य की रचनाएं की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गागर में सागर भरने की यह कला, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बात को गहनता से समझाने की कला।
गागर में सागर यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि कम शब्दों में ज़्यादा बात को समझाने की जो कला है वो बिहारी की सतसई में साफ साफ दिखाई देती है। यानी कि बिहारी जी ने वो जो 700 दोहे लिखे, बिहारी सतसई लिखी अपनी पूरी, तो उसमें वो साफ साफ दिखाई देती है इनकी कला। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस कवि में कल्पना की समाहर शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। इस दृष्टि से बिहारी की सतसई में मुक्तक कला की चरम सीमा दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल है, उनके हिसाब से वो क्या कहते हैं, उन्होंने बोला है जिस कवि के अंदर इमेजिनेशन की जो पावर होगी, यानी कि वो बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाए और अपनी इमेजिनेशन को एक साथ इकट्ठा कर पाए और फिर उसके साथ साथ भाषा का मेल कर पाए, यानी कि उसे कहाँ पर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है उसे अच्छे से जोड़ पाए। तो जो ऐसा कवि होगा जो अपनी इमेजिनेशन के साथ साथ भाषा को भी जोड़ सके, तो जिस कवि के अंदर ये वाली क्वालिटी ज़्यादा होंगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा, यानी कि उतना ही वो मुक्तक की रचना ज़्यादा कर पाएगा और अच्छे से कर पाएगा। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बिहारी की जो सतसई है उसमें मुक्तक कला की चरम सीमा दिखाई देती है, यानी कि आज तक किसी भी कवि ने इतने अच्छे से मुक्तक कला का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं उदाहरण देती हूँ आपको, ठीक है। तो बिहारी जी का एक दोहा है, उसके थ्रू समझते हैं हम कि बिहारी जी ने ऐसी कैसी मुक्तक कला दिखा दी कि मतलब कम शब्दों में ऐसा क्या क्या समझा दिया। तो उनका एक दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनु ही सो बात। देखो अब मैं आपको एक इसका सिंपल सा मतलब समझाती हूँ। तो ये जो पूरा दोहा है इसमें कवि ने 12 शब्दों में एक पूरा प्रेम प्रसंग समेट लिया है, यानी कि एक पति है और पत्नी है, उनका आपस में क्या वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, तो इसको पूरा दिखाया है इन 2 लाइनों में 12 शब्दों में। अब इसमें क्या बताया है कि एक नई नई शादी हुई है पति पत्नी की और वो परिवार के लोगों के बीच में बैठे हैं, और वो परिवार के लोगों के बीच में बैठे हैं इसलिए वो अपनी प्यार की बातें करने मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, परिवार के बीच में बैठ के अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आँखों से इशारे कर कर अपने जो उनके दिल के भाव है, जो उनकी मन की फीलिंग्स है, वो आँखों के इशारों के थ्रू एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, पति जो है ना वो अपनी पत्नी से कुछ कहता है लेकिन पत्नी मना कर देती है, नट जाती है, यानी कि मना कर देती है। पति उस बात पे रीझ जाता है, रीझे हुए पति को देख के पत्नी खींच जाती है, फिर वो दोनों कहीं आपस में मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं, यानी कि खिलत हंसते हैं। और पत्नी ये सोचकर कि मतलब हम क्या कर रहे हैं ये सोचकर वो लज्जा आ जाती है, उसको वो शर्म आ जाती है, ये सोचकर कि मतलब हम पूरा परिवार साथ में बैठा है और हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो ये सोचकर शर्मा जाती है। तो भरे भोन में करते हैं, यानी कि पूरा जो ग्राउंड है, पूरा जो परिवार है वो भरा हुआ है एक जगह पे और वो नैनों से बात कर रहे हैं। तो देखो इतनी इन 2 लाइनों में कितना बड़ी बात समझा दी। तो यही बात थी कि वो कम शब्दों में ज़्यादा बातों को समझाने में माहिर थे। एक ऐसे ही एक और उदाहरण है, बिहारी जी का एक और दोहा है, दूर भजत प्रभु पीठी दई गुण विस्तारन काल प्रगटत निर्गुण निगट रही चंग रंग भूपाल। तो देखो इस दोहे में बिहारी जी ने पतंग का उदाहरण दिया है। उन्होंने बोला है अगर आप पतंग उड़ाते हो जैसे कि, तो आप पतंग को जितनी ढील दोगे पतंग उतनी ऊपर जाएगी, और पतंग को जितना खींचोगे या फिर अगर उसकी जो मांझा होता है वो टूट जाए तो वो आपके पास आ जाएगी। देखो खींचोगे तो वो आपके पास आएगी और मांझा टूट गया तो वो नीचे ही गिर जाएगी और बिल्कुल ही पास आ जाएगी। तो इससे क्या समझाना चाह रहे, इस पतंग के एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहे बिहारी जी? बिहारी जी का कहना है कि ठीक इसी तरह अगर आप भगवान के प्रभु के गुणों का मतलब गुणगान करते चले जाओगे तो भगवान आपसे विमुख रहेंगे, यानी कि वो आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप भगवान को ऐसे उनके गुणगान ना करते फिरो और आप ये ना सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर इस जगह पे भगवान है, आपको हर जगह भगवान लगे, आप हर जगह भगवान को देखो और तब उनकी पूजा करो, तो आपको भगवान अपने दिल में महसूस होंगे, यानी कि आप फिर ईश्वर को महसूस कर पाओगे। तो
तो यही बात बोली है बिहारी जी ने कि भगवान दिखावे के भूखे नहीं है, उन्हें अपनी तारीफ करवाने में या फिर उन्हें अपना गुणगान कराने में आप लोगों से कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त सिर्फ उनके गुणगान करता रहे, ऊपर ऊपर से दिखावा करते रहे। भगवान चाहते, ईश्वर चाहते हैं उनका भक्त उन्हें हर जगह देखे और उनको अपने दिल से पूजे, तभी भगवान या फिर ईश्वर खुश होते हैं और वो आपको दर्शन देते हैं। तो ये बात हमें इस दोहे में बिहारी जी ने समझाई है पतंग के एग्जाम्पल से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा सौष्ठव, यानी कि भाषा सौंदर्य, कैसे मतलब किस भाषा का इस्तेमाल किया, कैसे, ये सब देखेंगे। तो हिंदी की अधिकांश मध्यकालीन यानी कि रीतिकालीन सत्संज्ञा रचनाएं ब्रज भाषा में रचित है। ये हमारा पॉइंट कह रहा है कि हिंदी के मध्यकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में हुई हैं और मध्यकाल में जो रचना हुई है वो सत्संज्ञा है। बिहारी सत्सई ब्रज भाषा काव्य की अमूल्य संपत्ति है, यानी कि बिहारी की जो सत्संग है इनमें ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है ब्रज भाषा का, इसीलिए ब्रज भाषा काव्य के ये अनमोल संपत्ति है बिहारी सत्सई। नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी सत्सई में भाषा सौष्ठव के सभी उपकरणों का अद्भुत समाहार दिखाई देता है। यानी कि जो बिहारी सत्सई है इसमें भाषा के सौंदर्य के, यानी कि भाषा को कैसे सुंदर बनाया जाए, तो उसके सभी उपकरणों का अद्भुत समाहार यानी कि कलेक्शन दिखाई देता है कि किन किन उपकरणों के इस्तेमाल से भाषा को सुंदर बनाया जा सकता है। वो सब उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर बिहारी सत्सई में। तो पहला है भाषा की प्रांजलता यानी कि सरलता, भाषा को बहुत सरल रखा गया है। शब्दों का विषय के अनुरूप चयन, यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी के हिसाब से शब्दों का चयन किया गया है। शब्दों का प्रसंग के अनुकूल चयन, यानी कि आप कौन सी स्थिति, कौन सा प्रसंग दर्शाना चाह रहे थे बिहारी जी वहाँ पर, अगर उन्हें प्रेमी प्रेमिका का कोई प्रसंग दर्शाना है तो उन्होंने वैसे शब्दों का चयन किया। अगर उन्हें धर्म से रिलेटेड धार्मिक बातें कुछ दर्शानी है तो उन्होंने वैसे शब्दों का चयन किया, यानी कि प्रसंग के अनुकूल शब्दों का चयन। नेक्स्ट है पद विन्यास की निपुणता। विन्यास यानी कि सजाना। पद क्या होता है, देखो जब दो तीन व्यंजन साथ में मिलकर बनाते हैं शब्द, और जब उस शब्द का इस्तेमाल किसी वाक्य में किया जाए और वो वहाँ पे काफ़ी मीनिंगफुल हो, उसका काफ़ी अच्छा मतलब निकल रहा हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अर्थ के साथ उसे इस्तेमाल किया गया हो, मतलब उस शब्द को फिर बोलते हैं पद। तो पद विन्यास की निपुणता, यानी कि बिहारी जी ने अपने पदों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है कि कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है और नहीं करना है, इसकी निपुणता थी उन्हें। चित्रोपमता यानी कि सजीवता, उन्होंने जो भी चीज़ लिखी है अपनी भाषा के ज़रिए तो वो ऐसी लगती है जैसे कि वो सजीव है, यानी कि जिंदा है। नेक्स्ट जो है वो है प्रतीकात्मकता, यानी कि प्रतीकों की मदद से अपनी फीलिंग्स को या फिर वस्तुओं को समझाना। तो उन्होंने प्रतीकात्मकता का भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया अपनी भाषा में। और फिर आ जाता हमारा बिंब विधान आदि। बिंब विधान यानी कि मैंने आपको बताया था किसी भी स्थिति को वो इतने अच्छे से समझाते थे कि उस स्थिति की जो पूरी परछाई थी, जो पूरा बिंब था, वो साफ साफ समझ आने लगता था कि बिहारी जी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बिहारी जी की भाषा में ये सब गुण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बिहारी की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत उल्लेखनीय हैं। देखो अलग अलग विद्वान ने बिहारी जी की भाषा के बारे में अपनी बातें बोली हैं, अपने विचार रखे हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बोला है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी, यानी कि बिहारी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो ऐसी भाषा थी जो आसपास के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी उनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यानी कि उनकी भाषा साहित्यों में इस्तेमाल की गई है, साहित्यों में मिलती है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। उन्होंने बोला है वाक्य रचना व्यवस्थित है, यानी कि बिहारी जी ने जिस तरीके से वाक्य की रचना की है वो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से की है। बिहारी की भाषा में शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है, यानी कि बिहारी जी ने अपनी भाषा में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका जो मतलब है उसे एग्जैक्ट उसी तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे से। अब दूसरे आते हैं राधा कृष्ण दास। इन्होंने बोला है मुहावरे के तो बिहारी लाल बादशाह थे, यानी कि मुहावरे कैसे देने हैं
मुहावरे के तो बिहारी लाल जी बादशाह थे, यानी कि उनसे ज़्यादा अच्छे मुहावरे कोई दे ही नहीं सकता। ये बात राधा कृष्ण दास ने बोली है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास। इन्होंने बोला बिहारी ने शब्दों का बलात्कार बहुत कम किया है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो रीति काल पे या फिर मध्य काल में जो भी मैक्सिमम कवि थे ना, उन लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि बिहारी ने शब्दों का बलात्कार बहुत कम किया, यानी कि इन्होंने शब्दों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं पर जो उनके कुछ शब्द अजनबी लगते हैं, तो बिहारी जी के कुछ शब्द हैं जो कहीं कहीं पर ऐसे लगते हैं कि बहुत अजनबी से हैं। तो वो अजनबी क्यों लगते हैं? तो श्याम सुंदर दास ने बोला वो इसीलिए लगता है क्योंकि उनका प्रयोग बहुत कम हुआ है, यानी कि लोगों ने या फिर कवियों ने उन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम किया है, इसीलिए वो अजनबी लगते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है छंद विधान। छंद क्या था मैंने आपको बता दिया। किसी वाक्य में कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कहाँ विराम लेना है, कहाँ पूरे लय में लिखना है। जब हमें ये सब पता होता है तो उसको बोलते हैं छंद। तो उस वाक्य को हम छंद बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, छंद की दृष्टि से हिंदी का सतसई साहित्य दोहा मुक्तक की कोटि में रखा जा सकता है। तो देखो अगर छंद के नज़रिए से देखा जाए तो हिंदी का जो सतसई साहित्य है, ठीक है ना, हमारे हिंदी के अंदर जो सतसई साहित्य है उसको दोहा मुक्तक की कोटि में, यानी कि दोहा मुक्तक की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्योंकि देखो सतसई के अंदर दोहे लिखे गए हैं और मुक्तक यानी कि एक भी दोहा पहले वाले से रिलेटेड नहीं है। हर एक दोहा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, हर किसी का मतलब अलग है। नेक्स्ट है दोहा छंद में 48 मात्राएं होती हैं। देखो अगर कोई दोहा छंद लिखा जा रहा है दोहे के तरीके से, देखो छंद जो होते हैं ना, छंद अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, दोहा, गीत या फिर कविता वगैरह, तो इन तरीकों में छंद लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर दोहा छंद की बात की जा रही है। तो जब आप छंद को दोहे के रूप में लिखते हैं तो उसके अंदर 48 मात्राएं होती हैं। कितनी? 48 मात्राओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोहे के सभी वर्ण यानी कि शब्द, अगर आप कोई दोहा लिख रहे हो और उसके अंदर आप छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 48 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, 48 मात्राएं, और उसी तरीके से 48 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप गुरु वर्ण यानी कि बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आप कितने शब्द लिख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ण। दोहा छंद का विस्तार 22। देखो अगर आपको दोहे छंद का विस्तार करना, उसको बढ़ाना है, तो 22 गुरु और 4 लघु से लेकर 2 गुरु और 44 लघु तक हो सकता है। यानी कि आपने 22 गुरु शब्द किए और 4 लघु शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? 21 गुरु शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसे 5 या 6 लघु शब्दों का। तो ऐसे कर करके आप 44 लघु और 2 गुरु शब्दों तक पहुंच जाओगे। तो इतने तरीके से आप दोहा छंद लिख सकते हो। तो जिसके हिसाब से उसके 21 भेद किए जाते हैं, यानी कि इन्हें लिखने के जो तरीके हो गए, कितने हो गए? 21 भेद। सतसईकार इनमें से 8 भेदों से अधिक का प्रयोग नहीं कर पाए। देखो यहाँ पर जिन्होंने भी सतसई लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 8 भेदों का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा का नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो कबीर और तुलसी की, उन्होंने भी तो दोहे लिखे हैं। तो जो कबीर और तुलसीदास हैं उन्होंने 10 भेदों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो भी, यानी उन्होंने भी 10 ही तरीकों का इस्तेमाल किया है, वो भी उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है बिहारी जी की। बिहारी जी ने अपनी सतसई में 21 भेदों में से 19 भेदों का प्रयोग किया है। उनकी सतसई में, बिहारी जी की सतसई में धर्म, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, मैथ्स, ज्योतिष, वैदिक यानी कि वो शास्त्र जिसमें रोगों के निदान और चिकित्सा की बातें बताई गई हो कि किसी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब वैद्य जो होते हैं ना उससे रिलेटेड। राजनीति, प्रेम, विलास, रस, नायक नायिका भेद आदि का चित्रण हुआ है। तो बिहारी जी के जो सतसई हैं, जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, उनमें उन्होंने धर्म, दर्शन, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है, इन सबको दर्शाया है। जितने भी बातें बताई हैं मैंने आपको, रसों का इस्तेमाल किया है, विलास को दिखाया है, प्रेम दिखाया है, गणित से रिलेटेड भी इन्होंने दोहे लिखे हैं, ज्योतिष, वैद्य, राजनीति, सबसे रिलेटेड लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा कवि का महत्व और हिंदी साहित्य में योगदान। तो बिहारी उन गिने चुने कवियों में से एक है जो स्थायी यश के अधिकारी हैं। यानी यहाँ पे बोला है कि ऐसे बहुत कम कवि हैं जो परमानेंट तरीके से फेमस होने के लायक है, यश के अधिकारी हैं। तो बिहारी उन
गिने चुने कवियों में से एक हैं जो ये डिज़र्व करते हैं फेमस होना इतना ज़्यादा। मध्यकाल में तुलसी और सूर को छोड़कर शायद ही किसी कवि ने इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त की हो जितनी बिहारी ने की। तो यहाँ पे मध्यकाल की बात हो रही है क्योंकि जो बिहारी जी भी हैं वो मध्यकाल के कवि हैं। तो उस टाइम पे तुलसी और सूर को छोड़कर शायद ही कोई इतना, मतलब इनके अलावा एक बिहारी ऐसे कवि थे जिन्हें इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली, जो इतने ज़्यादा फेमस हुए, लोगों ने जिन्हें इतना ज़्यादा पसंद किया। इनके अलावा इस टाइम पे और कोई ऐसा कवि नहीं था जो तुलसीदास और सूरदास को टक्कर दे सके। किसने टक्कर दी? सिर्फ और सिर्फ बिहारी ने दी। रामचरितमानस के अलावा इस काल में बिहारी सतसई को ही इस तरह अपनाया गया। यानी कि रामचरितमानस थी पहले, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनाया। इसके अलावा इस टाइम पे मध्यकाल में फिर दूसरी बिहारी सतसई आई, जिसको लोगों ने इतना ही प्यार दिया, बल्कि रामचरितमानस से भी ज़्यादा प्यार मिला बिहारी सतसई को। बिहारी सतसई पर कई किताबें लिखी गई। देखो, रामचरितमानस के ऊपर भी कई सारी किताबें लिखी गई, अलग अलग इसके अनुवाद किए गए, अलग अलग कवि ने या फिर मतलब हर किसी ने अपनी अपनी विचारधारा दी तरीके से रामचरितमानस पर भी। लेकिन इससे भी ज़्यादा किताबें या फिर ज़्यादा विचारधाराएं बिहारी सतसई पे लिखी गई। तो बिहारी सतसई पर कई किताबें लिखी गई। बिहारी सतसई को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसकी एक नहीं कई व्याख्याएं संस्कृत में की गई। अब देखो, ये एक इकलौती बिहारी सतसई थी जिसको ये सौभाग्य मिला कि उसकी एक नहीं मतलब बहुत सारी व्याख्याएं जो थी वो संस्कृत में की गई। देखो, यहाँ पे तो बिहारी जी ने तो ब्रज भाषा में इस्तेमाल किया था, लेकिन संस्कृत में भी इसकी व्याख्याएं की गई हैं, इनकी बिहारी की दोहों की। इससे पहले कोई भी ऐसी कविता या फिर दोहे नहीं आए थे जिनको संस्कृत में व्याख्या की गई हो, लेकिन ऐसा बिहारी सतसई के साथ हुआ था। इसका संस्कृत के आर्य छंद में भी अनुवाद किया गया। अब देखो, संस्कृत में आर्य छंद होते हैं, तो इसका उसमें भी अनुवाद किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया बिहारी जी के दोहों को। आधुनिक काल में भी बिहारी पर जितना काम हुआ, यानी कि बिहारी जी की जो सतसइयाँ थी, आज के टाइम पे भी उन पे जितना काम हुआ उतना मध्यकाल के बहुत कम कवियों पर किया गया है। यानी कि बिहारी जी की रचनाओं पर जितना काम हुआ उतना किसी भी कवि की रचना पर नहीं हुआ है। केवल 700 दोहे लिखकर बिहारी ने एक पूरा साहित्य लिख दिया। देखो, बिहारी जी ने तो केवल 700 दोहे लिखे, लेकिन वो 700 दोहे किसी साहित्य से कम नहीं है, ठीक है ना। तो केवल 700 दोहे में ही बिहारी जी ने एक पूरा साहित्य लिख दिया है। हिंदी साहित्य जगत उनका सदा आभारी रहेगा। देखो, हिंदी के साहित्य में इतना योगदान, इतना बड़ा योगदान दिया है बिहारी जी ने, ठीक है ना। तो उस योगदान के लिए हिंदी साहित्य का जो जगत है वो बिहारी जी का हमेशा आभारी रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे टॉपिक महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या। तो देखो, बिहारी जी के लिखे हुए कुछ दोहे हैं, मैं आपको वो समझाऊंगी। तो फर्स्ट है, जोग जुगती सिखे सभई मनो महामुनि मैन, चाहत पियत अद्वैतता काननु सेवत नैन। तो इस दोहे में क्या कहा गया है? तो अब इस दोहे में जो है ना, दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। तो उसमें जो नायिका है, यानी कि जो मेन लीड का रोल प्ले कर रही है, वो अब जवान हो चुकी है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी हैं। तो जो उसकी सहेली है उसकी आंखों पर टिप्पणी कर रही है, उसकी आंखों के बारे में बता रही है वो उसको हंसी मजाक करते हुए। तो देखो, इस दोहे में क्या है, इस दोहे में एक फ्रेंड जो है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि हे सखी, जब से तुम जवान होने लगी हो, यानी कि जब से तुम बड़ी हुई हो, तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल कान तक फैल गई हैं, यानी कि तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई हैं। ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों को देखकर जैसे कि मानो जो कामदेव है उन्होंने तुम्हारी आंखों को ये सब सिखा के भेजा है कि मतलब लड़कों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। तो यहाँ पर ये बात वो कह रही है कि तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हो गई हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने तुम्हारी आंखों को पहले ही ये सिखा दिया है कि किसी को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। और वो एक और बात कहती है कि अब तुम्हारे नैन ऐसे लगते हैं जैसे वो किसी प्रियतम से मिलना चाहते हैं, यानी कि वो किसी अपने से मिलना चाहते हैं, और इस खुशी में तुम्हारी आंखें जो हैं वो बिल्कुल कानों तक फैल गई हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पर ये दो फ्रेंड के बीच की बातें हैं, जिसमें एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं जो बिल्कुल कानों तक फैल गई हैं, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि उन्हें देख के कोई भी मनमोहित हो जाएगा, किसी का भी मन तुम पे आ जाएगा। तो इस दोहे के जरिए, इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इंसान बैराग धारण करके, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाता है,
उसी तरीके से तुम्हारी जो आंखें हैं वो भी प्रियतम की प्राप्ति के लिए कानों तक चले गए हैं। नेक्स्ट अब जो हम दोहा देखते हैं वो है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनु ही सब बात। इस वाले दोहे को तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसमें जो नायक और नायिका है वो एक दूसरे से बिल्कुल मतलब घर के बीचों बीच में सारे परिवारजनों के बीच में बैठ के आपस में इशारों में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से कुछ कहता है और फिर वो मना कर देती है, जिस बात पे पति रीझ जाता है। उस रिझे हुए पति को देख के वाइफ खींच जाती है। फिर वो दोनों आपस में कहीं मिलते हैं और फिर वो दोनों हंसते हैं और फिर वाइफ को शर्म आ जाती है कि मतलब घर में सब बैठे हुए, सब बड़े लोग बैठे हैं और हम कैसे आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, तो इस बात पे उसको शर्म आ जाती है। तो किस बारे में यह दोहा, नायक और नायिका कितनी चतुराई से आंखों के इशारों के द्वारा एक दूसरे से अपनी दिल की बातें कर रहे हैं। तो दो सखी इसी बारे में बात कर रही हैं आपस में कि देखो नायक और नायिका कितनी चतुराई से भरे पूरे परिवार में बैठकर एक दूसरे से कह रहे हैं, इशारों में बातें कर रहे हैं। तो ये उसकी पूरी व्याख्या है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने समझाया है बिल्कुल वही है कि बड़े लोगों से पूरा जो भवन है, पूरा जो घर है, बड़े लोग उसमें बैठे हुए हैं और हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो आपस में आंखों में बात कर रहे हैं। हस्बैंड कुछ कहता है, वाइफ मना कर देती है, हस्बैंड फिर रीझ जाता है, फिर वाइफ जो होती है उसे देखकर खिंच जाती है, फिर वो दोनों आपस में कहीं मिलते हैं, फिर वो दोनों हंसते हैं और फिर वाइफ को शर्म आ जाती है। ये इसका मतलब था, पूरी व्याख्या यही थी। थर्ड देखते हैं अब हम, फिरी फिरी चितू उत ही रहतू टूटी लाज की लाव अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। तो देखो इस मुहावरे में जो है ना दो फ्रेंड्स बात कर रही हैं। नायिका जो है ना अपनी फ्रेंड से कहती है कि हे सखी, जब से मैंने उसे देखा है, यानी कि वहाँ पर वो किसी लड़के के बारे में बात कर रही है, वो कह रही है जब से मैंने उसे देखा है मतलब मेरे मन को चैन नहीं आ रहा। मैं उसके मतलब वो इतना सुंदर था कि मैं उसकी छवि में एकदम फंस कर रह गई हूँ। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है मैं ऐसे फंस गई हूँ जैसे कि कोई नाव किसी भंवर में फंस जाते। भंवर यानी कि किसी समुद्र के, वो जो समुद्र में भंवर आता है ना पूरा, वो जो तेज हवाएं चलती हैं, पानी की लहरें उठने लगती हैं, एक तरीके से पूरा तूफान टाइप। तो वो कहती है मैं उसके प्यार में इस तरीके से पागल हो चुकी, इस तरीके से फंस चुकी हूँ जैसे कोई नाव समुद्र के बीच में तूफान में फंस जाती है। अब वहाँ पर वो कह रही है मैं घूम फिर कर उसी की ओर चली जाती हूँ। मतलब कि वो जाना चाहती नहीं है, लेकिन उसे वो इतना इस हद तक उसे वो लड़का या फिर जो नायक है उसे इस हद तक पसंद आ गया है कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रही है। उसने अपनी लज्जा रूपी रस्सी जो थी, यानी कि जो उसे शर्म आती थी उस लड़के से, उस नायिका ने अपनी उस रस्सी को तोड़ दिया है। उसकी वो शर्म वाली रस्सी टूट गई है और अब वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर इस दोहे में यही बात कही गई है। नेक्स्ट जो दोहा है वो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती होई। तो देखो इस दोहे में क्या कहा गया है। इस दोहे में कहा कि जो राधा है, राधा के शरीर की, राधा के तन की जब परछाई शाम पर पड़ती है, कन्हैया पे पड़ती है, तो कान्हा जी का जो श्याम रंग है यानी कि जो नीला रंग है वो हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो जिस तरीके से राधा की परछाई पड़ने पे श्याम का रंग बदल रहा है, यानी कि श्याम का मन बदल रहा है, वो खुश हो रहे हैं। यहाँ पे हरे रंग से मतलब है कि वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो राधा जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे राधा, जिस तरीके से आप कृष्ण जी का मन खुश कर देते हो तो मेरे भी भव बाधा हरो, यानी कि मेरे जितने दुख है, चिंता है, उन्हें हर लो, उन्हें भी दूर कर दो। तो इस दोहे में ये बात कही गई है कवि द्वारा कि मेरे जितने भी दुख हैं उन्हें हर लो। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।